आज की इस वीडियो में देखेंगे जीके जीएस का टॉप 20 प्रश्न जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी का कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों ये था यमुना नदी के किनारे स्थित है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री की समाधि, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों कि शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है। दोस्तों शेषनाग झील जो है किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर राज्य में शेषनाग झील आपका स्थित है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों कि महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष में हुआ था। दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, इस प्रश्न को पूछा जाता है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा कि महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था कितना ईस्वी में हुआ था दोस्तों? 1869 ईस्वी में, यानी कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गांधी जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न आता है कि प्रोटीन का उच्चतम स्रोत निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो प्रोटीन का उच्चतम स्रोत क्या है दोस्तों निम्नलिखित में से? तो दोस्तों ये हो जाएगा सोयाबीन। क्या हो जाएगा? सोयाबीन, यानी कि चौथे क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न आता है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों आप लोग बताइएगा कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों दामोदर नदी को कहा जाता है, यानी कि पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन कहलाते हैं दोस्तों? तो मोतीलाल नेहरू, यानी कि छठे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन है। तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन कहलाते दोस्तों? तो लाला हरदयाल जी, यानी कि 7वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों आप सभी का कि द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक जो है दोस्तों मिल्खा सिंह को कहा गया है, यानी कि 8वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री सेल्सियस दोस्तों? 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न में पूछा जाता दोस्तों कि 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो शिक्षा का अधिकार जो है दोस्तों 21A के अनुच्छेद में है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों, अगला प्रश्न में पूछा जाता है आपसे कि किस आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की है। तो दोस्तों हिल्टन यंग आयोग ने अपने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की है, यानी कि 12वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अब्दुल कलाम। तो 13वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आता दोस्तों कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग, क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी कि 14वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहाँ बताइएगा दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइएगा कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न आता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो दोस्तों बताइएगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चाणक्य। क्या हो जाएगा? चाणक्य, यानी कि जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न आता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, तो श्रीगुप्त। क्या हो जाएगा, श्रीगुप्त। यानी कि 17वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि भारत का कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों गुजरात जो है भारत का सबसे बड़ा कपास का उत्पादक देश कहा जाता है दोस्तों, राज्य, भारत का राज्य। यानी कि जो भारत का कौन सा राज्य, यानी कि गुजरात राज्य जो है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कहलाता है। अगला प्रश्न आता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हीराकुंड जो बांध है दोस्तों कहाँ स्थित है, तो महानदी पर स्थित है। कहाँ, महानदी पर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न में पूछा जाता दोस्तों आप सभी से कि ध्वनि की गति अधिकतम होती है, यानी कि ध्वनि की गति किसमें अधिकतम होती है। तो दोस्तों ये हो जाएगा किसमें, ठोस में। यानी कि 20वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 20 प्लस क्वेश्चन करवाए हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।